मतलब हमें ये बताना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है और हम इस 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ग्राफ, जो ए में ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और बी और सी में कर्व है। ठीक है, आप सिर्फ देख के इंडिकेट करेंगे। और कैसे इंडिकेट करेंगे, देखें एक्स एक वेरिएबल होता है और एक वाई होता है। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस भी नजर आ रहा है और वाई एक्सिस भी नजर आ रहा है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज को हम डोमेन कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज है वो रेंज है हमारे पास। तो हमें ये देखना है कि एक्स की एक वैल्यू के लिए आपके पास वाई पर दो वैल्यूज आ रही हैं। यानी एक्स की अगर मैं वैल्यू 5 लेता हूँ, आपको इस तरह इसको बताता हूँ कि अगर जैसे फर्स्ट करिए एक्स की वैल्यू 5 है यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ वाई की एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो यहाँ वाई की एक अलग वैल्यू आनी चाहिए। अगर 7 है तो वाई की एक अलग वैल्यू, यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वाई की एक वैल्यू के लिए हम एक्स की किसी एक वैल्यू की बात करें तो वाई की मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। तो इस चीज को हम इस तरह और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, आप अपने ग्राफ पर कहीं पर भी, मतलब ये नहीं कि मैं जिस जहां बता रहा हूं, इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी स्ट्रेट लाइंस को लगा के चेक करते जाएं। आपको एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। यानी आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी जो गिवन लाइन है उसे दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आप ये कहीं पर भी टेस्ट कर लीजिए, ये एज इट इज आगे देखें, ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्शन है, सिंगल। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में भी हम इस वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। आप ये स्ट्रेट लाइन लगाकर, वर्टिकल टेस्ट कहलाता है, इसे किसी भी पॉइंट पे चेक करते जाइए। कहीं पर भी दो इंटरसेक्शन आपको नजर आ गए अगर, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि जो पार्ट आपके पास बी है ये भी फंक्शन है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3 पर, सी पार्ट पर। देखिए यहां पर हम लोग करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, अगेन हमने स्ट्रेट लाइन लगाई, अगेन स्ट्रेट लाइन लगाई, लेकिन ये देखिए, ये देखें, अब आपके पास ये एक इंटरसेक्शन है, एक ये इंटरसेक्शन है, एक ये इंटरसेक्शन है। यानी x की वैल्यू 0 पर, अगर x की वैल्यू हम 0 की बात करें तो y पर 3 जगह इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y पर मल्टीपल जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंटरसेक्शंस आ रहे हैं। तो यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई। अब आप देखते हैं इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 10 के तो मैंने थ्योरेटिकली समझा दिया आपको। अब जैसे पार्ट ए है, इसी से सारे पार्ट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। पार्ट ए में आप क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ एट वन पॉइंट सो इट इज अ फंक्शन। या हम इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं और करके, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर जो कोई भी वैल्यू है, correspond to one and only one element of the y axis, यानी हर x की वैल्यू की एक यूनिक वैल्यू है y पर। सो द गिवन ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब आप इसका बी पार्ट सिमिलर सेम आंसर है, और सी पर आप इसको क्या लिखेंगे कि वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। यानी यहां पर सी पार्ट के लिए क्या आ जाएगा कि इंटरसेक्ट more than one point, so it is not a function, कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 के लिए उसकी कोई यूनिक, एक यूनिक वैल्यू नहीं है।
उसकी 3 वैल्यूज बन रही हैं इंटरसेक्शन की, तो जिसकी वजह से वो आपके पास फंक्शन नहीं